नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक में हम बात करेंगे मीठी वाणी के बारे में। किस तरह से हमें मिल सकता है मीठी वाणी का वरदान, किस तरह से हम कर सकते हैं अपनी वाणी से लोगों को इम्प्रेस, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप नृत्य या कला या संगीत के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो काम करने के स्थान पर नटराज की मूर्ति स्थापित करें और जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, रियाज शुरू करें, तो उसके पहले इनकी पूजा करें। नटराज को संपूर्ण ललित कलाओं का स्वामी माना जाता है, इसीलिए उनकी उपासना करने से आप अपनी कला के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं 11 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 11 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 10:03 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। जी देखिए, वाणी इतनी कमाल की चीज है कि वाणी के माध्यम से आप जीवन में महत्वपूर्ण सफलताएं पा सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण काम बना सकते हैं। ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और 8वां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। इन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति देखी जाती है। यानी जिस भाव से, जिस जगह से हम वाणी देखते हैं, वहां से आपकी आर्थिक स्थिति भी देखेंगे और आपकी पारिवारिक स्थिति भी देखेंगे। इस प्रकार आपकी वाणी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वाणी का जो मुख्य ग्रह है वो है बुध। वृषभ राशि और बुध का सीधा संबंध होता है वाणी से। अगर आपका बुध अच्छा है, अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, तो ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। यानी बुध आपको बोलने की, कहने की, लिखने की बहुत बढ़िया क्षमता देगा। बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक है,
इसीलिए बृहस्पति वाणी को गंभीर बना देता है और वाणी में एक ठहराव पैदा करता है। आपकी बात में, आपके कहने में वजन पैदा होता है अगर बुध के साथ बृहस्पति भी बेहतर हो तो। लेकिन सिंगल प्लेनेट अगर हम देखें, एक प्लेनेट अगर हम देखें जो वाणी को बहुत अच्छा बनाता है, तो वो सिंगल प्लेनेट है मरकरी यानी बुध। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की दशा में सुधार होगा, परिवार की समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है, व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करिए तो कड़वा ही बोलेंगे, अच्छा तो किसी के लिए बोलेंगे ही नहीं। मतलब बिना बात के मुंह से गाली निकलेगी, दूसरे के लिए बुरी भावना निकलेगी, यानी मुंह से कड़वी बात बाहर आएगी और जबान अच्छी नहीं होगी। ऐसा कब होता है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य का या मंगल का प्रभाव हो जाए तो आपकी वाणी में तीखापन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से हो तो व्यक्ति व्यंग बोलता है, सरकास्टिक बोलता है। बुध या बृहस्पति से राहु का संबंध होगा तो आदमी कड़वा और व्यंगात्मक बोलेगा। दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो आदमी बिना वजह के दूसरों के लिए बुरी बात बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, कड़वा बोलेगा। अगर किसी की राशि अग्नि तत्व की है, मेष, सिंह या धनु, या जल तत्व की है, कर्क, वृश्चिक या मीन, तो यहां पर भी वाणी में कड़वापन अक्सर आ जाता है।
जिन लोगों का खान पान दूषित होता है, जिन लोगों का रूटीन सही नहीं होता, जिन लोगों की जीवनचर्या ठीक नहीं होती, ऐसे लोगों के ग्रह बिगड़ जाते हैं और वो कड़वा और खराब बोलने लगते हैं। अगर आप गलत मंत्रों का जप करें या अशुद्ध मंत्र का जप करें तो ये आपके वाणी के सिस्टम को खराब कर देगा। आपकी पूरी वाणी को ये दूषित कर सकता है। गलत मंत्र आपके सोचने से लेके आपके बोलने तक को अशुद्ध कर देगा और आपकी जबान कड़वी हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकते हैं, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। पीले फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न आराधना विश्वास जी ने हमें लिखा है। जमशेदपुर से लिखती हैं, अपने पुत्र के लिए पूछना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 23 अप्रैल 2001, 10:20 प्रातः। जन्म स्थान है धनबाद। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र ने अभी इंजीनियरिंग की है, नौकरी शुरू नहीं हो पाई है, तो उसके करियर की स्थिति कैसी रहेगी, करियर की शुरुआत कब होगी, स्वास्थ्य उसका कैसे बेहतर बनाया जाए और भविष्य कैसा रहेगा। आराधना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। तो आपके पुत्र के नौकरी प्राप्त करने का समय चल रहा है और अगर अभी से प्रयास करें तो अक्टूबर 2024 के पहले ये निश्चित रूप से नौकरी पा जाएंगे, जो इनके लिए बेहतर रहेगी। हालांकि करियर का बहुत अच्छा समय
इनका साल 2026 में शुरू होगा। इन्होंने पन्ना बिल्कुल ठीक पहना है, पन्ना इनको पहनाए रखिए। एक इनको ओपल भी बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहनाइए। सुबह और शाम इनको बोलिए एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न निखिल अग्रवाल जी ने हमें नोएडा से लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 27 मार्च 1983, 12:20 दोपहर में कानपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह मई 2022 में हुआ था और अब शादी टूटने की नौबत आ गई है। वैवाहिक मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब तक समाप्त होगा? मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी? मेरा नौकरी में परिवर्तन कब होगा? और अगर नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या मैं व्यापार में जा सकता हूं? निखिल, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। साल 2025 के आरंभ में सुलह समझौते से आपका वैवाहिक मुकदमा निपटेगा और उसमें आपको धन भी देना पड़ेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। यानी साल 2025 के आरंभ तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी में परिवर्तन का प्रयास आप अभी करिए। अभी आपके नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है। दिसंबर तक समय ही समय है। अगर आप कोशिश करें तो नौकरी में परिवर्तन इस समय में अवश्य हो जाएगा। और अभी नौकरी ही करिए, व्यवसाय में मत जाइए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनिए। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि कब व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है और कब व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आपको कुछ देंगे नहीं, लेकिन उनसे बात करके, उनकी बात सुन करके आपको अच्छा अनुभव होगा, आप उनसे बात करना चाहेंगे। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और मधुर होती है। देखिए, अगर कुंडली में बुध मजबूत होगा तो आपकी वाणी अच्छी अवश्य होगी। आपके बोलने का तरीका, सलीका, ये सब बहुत बेहतर होगा। बुध और बृहस्पति अगर दोनों मजबूत हो गए कुंडली में तो व्यक्ति बहुत अद्भुत बोलेगा। जितने भी अद्भुत वक्ताओं को आप जानते होंगे, उनकी कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों की पोजीशन बेहतर जरूर होगी। शनि अगर वाणी भाव में बैठा हो तो भी देखा गया है कि आदमी अच्छा बोल सकता है। हालांकि ऐसे लोग कभी कभी क्रोध में उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन सामान्यतः वाणी ठीक हो जाती है। शनि वाणी भाव में हो तो अच्छी वाणी होने के बावजूद कभी कभी उसमें तीखापन आ जाता है। अगर कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो भी वाणी प्रभावशाली
हो जाती है। सामान्यतः पृथ्वी तत्व के लोग यानी वृषभ, कन्या और मकर, और वायु तत्व के लोग मिथुन, तुला और कुंभ, ये लोग अच्छा बोलते हैं। इनकी वाणी प्रभावशाली होती है और इनकी वाणी में एक अनुशासन, एक सलीका पाया जाता है। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन आसानी से प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि वाणी को मधुर बनाने और किस्मत को चमकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी वाणी का संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से है, आपके पारिवारिक जीवन से है, आपके धन से है। तो अगर आप वाणी को मधुर बनाते हैं तो आपका भाग्य ऑटोमेटिकली अपने आप चमकना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करें इसके लिए? सुबह और शाम गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करिए, क्योंकि अगर आप गायत्री मंत्र पे फोकस करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो वाणी ही नहीं, आपका मन और आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। वाणी को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो अपना खान पान भी शुद्ध रखिए। उल्टी सीधी चीजें, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग मत करिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। महीने में जो एक बार पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखिए। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिए। अगर आपके मुंह से अपशब्द निकल गया, गलत वाणी निकल गई, तेज बोल दिया आपने, तो तुरंत अपने मन में या वैसे भी कृष्ण कृष्ण या शिव शिव कहिए।
क्योंकि वाणी जो है वो एक ऊर्जा है। शब्द को हिंदू परंपरा में ब्रह्म कहा गया है। तो आपके मुंह से जो अपशब्द निकले, जो तीखी जबान निकलेगी, वो आपके एनर्जी लेवल को, आपकी ऊर्जा को खराब कर देगी। इसीलिए अगर गलत वाणी का प्रयोग हो जाता है तो कृष्ण कृष्ण कहने से या शिव शिव कहने से उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं पड़ता है। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखें। पीले फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। अगला प्रश्न अभिषेक तिवारी जी ने हमें लखनऊ से लिखा है। 10 अक्टूबर 1991 का जन्म है। 10:52 रात को लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरे माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है, तो मेरे माता पिता के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। अभिषेक, आपकी भी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। अगले साल के अप्रैल तक आपके माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और खास तौर से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम अपने माता पिता के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार। और अपने माता पिता के नाम से रोज अगर शिव मंदिर में जल चढ़ा सकें तो इससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी,
अगला प्रश्न नर्मदा श्रीवास्तव जी ने हमें आजमगढ़ से लिखा है। 11 नवंबर 1964 का जन्म है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, खास तौर से त्वचा की समस्या से मुझे दिक्कत ज्यादा होती है। नर्मदा जी, आपकी कुंडली में 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो पेट की समस्या है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम आपके कुंडली में त्वचा की और हड्डियों की है। लेकिन इन सब के पीछे जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो आपका डाइजेशन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में फरवरी 2025 के बाद से स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2-3 उपाय आपको बताते हैं जो आप करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और मशरूम ये बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि इसको खाने से इस समय आपके त्वचा में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये उपाय आप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ में जल चढ़ाने के बाद 1-8 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े हों। इससे आपके त्वचा की समस्या में जल्दी सुधार होगा। जिनका जन्मदिन 11 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। दिसंबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा और धन की स्थिति इस साल में कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या एक पूजा में कई सारी आरती की जा सकती है? लोग कहते हैं कि मैं पहले हनुमान जी की पूजा करता हूं, फिर उनकी आरती करता हूं, गणपति की पूजा करता हूं, फिर उनकी आरती करता हूं। यानी एक समय की पूजा में 5 बार आरती करते हैं। देखिए, आरती पूजा का समापन है, इसलिए एक साथ ढेर सारी आरती नहीं करनी चाहिए। पूजा के अंत में एक मुख्य आरती करिएगा, चाहे हनुमान जी की, चाहे नारायण की, चाहे देवी की। पूजा के अंत में एक मुख्य आरती करिए, वही आपके लिए उचित होगा। और आइए अब जानते हैं 11 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 11 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही
11 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। सामान्यतः इनको बृहस्पति ग्रह का और सूर्य ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इनका करियर और इनका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। और आइए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। अगर त्वचा की समस्या से, स्किन की प्रॉब्लम से आप काफी परेशान हैं तो क्या करेंगे? हरे रंग की बोतल ले लें कांच की, उसमें नारियल का तेल भरें, पूरा मत भरिएगा, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़िएगा और इस तेल को धूप में रखिएगा 3 दिनों तक। दिन भर धूप में रहे, रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहे। 3 दिनों तक इसको धूप में ही और रात में रहने दीजिएगा। ये तेल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जहां जहां आपको त्वचा की समस्या है वहां वहां इसको लगाइएगा। इस तेल से बहुत जल्दी लाभ होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।